आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ 26 जुलाई को पेश किया था। क्या इससे जुड़ा कोई इतिहास है और भारतीय लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 26 जुलाई को सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ये प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई द्वारा सदन में लाया गया था। विपक्ष के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के हालात पर बयान की मांग की जा रही है। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। तो वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव क्या है? सांसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी कार्य कर सकती है जब उसके पास सांसद की लोकसभा में बहुमत हो। अगर सदन में किसी भी सदस्य को लगता है कि सत्ता में बैठी सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों का नियम 198 अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। कोई भी लोकसभा सांसद जो 50 सहयोगियों का समर्थन जुटा सकता है, किसी भी समय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सत्ता में मौजूद पार्टी को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को उजागर करते हैं और राजकोषीय उद्यम उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। अंत में एक वोट होता है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो सरकार उनका कार्यकाल खारिज करने के लिए बाध्य है। इसके विपरीत सरकार के पास विश्वास प्रस्ताव पेश करने का भी विकल्प है। विश्वास प्रस्ताव किसी सरकार द्वारा संसद या निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा में प्रस्तावित समर्थन का प्रस्ताव है, ताकि संसद सदस्यों को सरकार में अपनी विश्वास दर्ज कराने का मौका दिया जा सके। 1963 में तीसरे लोकसभा के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार को पहला अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। कांग्रेस के बागी आचार्य जेपी कृपलानी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर 40 सदस्यों ने 4 तारीखों में 21 घंटों से अधिक समय तक चली बहस में भाग लिया। 1963 की बहस के दौरान नेहरू ने कहा था कि ये अच्छी बात होगी अगर इस तरह के समय समय पर परीक्षण होते रहें। आने वाले वर्षों में 27 अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए, लेकिन एक को छोड़कर सभी पराजित हो गए। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी को सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 1946 और 1942 के बीच उन्हें एक साथ 15 ऐसे अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। उनमें से अधिकांश सीपीएम के ज्योति बासु द्वारा आगे बढ़े, जबकि लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव के 3 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। मोरारजी देसाई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे 2 प्रस्तावों का सामना करना पड़ा है। केवल एक बार 1979 में अविश्वास प्रस्ताव किसी सरकार को गिराने में सफल रहा था। ये प्रस्ताव यशवंतराव बलवंतराव चौहान द्वारा पेश किया गया था। हालांकि कोई मतदान नहीं होने के कारण ये अनिर्णायक रहा और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति भी छोड़ दी। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 होने के साथ वर्तमान में मौजूदा एनडीए सरकार के पास 331 सदस्य हैं और अकेले भाजपा के पास 303 संसद सदस्य हैं। इसका मतलब है कि अगर सभी गैर एनडीए दल भी आ जाएं, तब भी भाजपा के पास अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए संख्या बल मौजूद रहेगी। इससे पता चलता है कि विपक्ष का उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं है। वे मूल रूप से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की स्थिति पर अपनी चुप्पी तोड़े।